Next topic in alkyne is chemical properties of alkynes. So some main chemical reactions of alkyne are as follows. First one is reduction, electrophilic addition reactions, oxidation reactions, acidity of alkynes, substitution reactions, polymerizations, isomerization and specific reactions. यानी इन सब की बात करें तो पहला अपचयन या हाइड्रोजनीकरण जो कहलाता है, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रियाएं, तीसरा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, चौथा एसिडिटी ऑफ एल्काइंस यानी एल्काइनों की अम्लता, पांचवा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, छठा जो है पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण की अभिक्रियाएं, सातवां आइसोमराइजेशन यानी समावयवीकरण और आठवां स्पेसिफिक रिएक्शंस यानी विशिष्ट अभिक्रियाएं. तो लेट्स स्टार्ट इट with first one is hydrogenation यानी हाइड्रोजनीकरण. alkyne in the presence of PD and PT and रेनिनिकल प्लेटिनम एंड रेनिनिकल की उपस्थिति में 200 डिग्री से 300 डिग्री पर react with the 2 moles of H2 and form alkene. बहुत कॉमन रिएक्शंस है जिसके अंदर एल्काइन की प्लेटिनम या रेनिनिकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो सब पहले स्टेप के अंदर एल्कीन बनेगा और दोबारा अगेन इन्हीं के साथ अभिक्रिया कराएं तो एल्कीन फॉर्मेशन होता है. सो तो हाइड्रोजनेशन के द्वारा हम एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से एल्केन का निर्माण कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2-ब्यूटाइन की प्लेटिनम या H2 के साथ अभिक्रिया कराई तो 2-ब्यूटीन बना और इसकी वापस फर्दर अभिक्रिया कराने पर ब्यूटेन का फॉर्मेशन इसके अंदर ले सकते हैं. सो त्रिबंधित कार्बन परमाणु पर एल्काइल प्रतिस्थापी की उपस्थिति से हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा प्रवाहित होती है. एल्किल समूह जो है sp संकलित कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का रिलीज करते हैं यानी विमोचन करते हैं जिससे एल्केन का स्थायित्व बढ़ जाता है और हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान घट जाता है. Enthalpy of hydrogenation is affected by the presence of alkyl substituted on the triple bonded carbon atom. Alkyl groups release electron to sp hybridized carbon atoms, hence stability of alkyne increase and enthalpy of hydrogenation decrease. Enthalpy of hydrogenation of 1-butane is 292 kilojoule per mole, while from 2-butane it is 275 kilojoule per mole. यानी ब्यूट 1 आयन की हाइड्रोजन ऊष्मा का मान जो है 292 है जो कि 2-ब्यूटेन की हाइड्रोजन ऊष्मा से काफी अधिक है जिसका 2-ब्यूटेन की हाइड्रोजन ऊष्मा का मान 275 किलोजूल पर मोल है. एल्काइन की हाइड्रोजन ऊष्मा का मान संगत एल्कीन के हाइड्रोजन ऊष्मा के मान से दुगने से भी अधिक होता है. अतः एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण का प्रथम पद द्वितीय पद से अधिक ऊष्माक्षेपी होता है. सो the enthalpy of hydrogenation of alkyne is more than the double bond that of alkene. Hydrogenation of alkyne may be stopped at alkene when Lennard's catalyst or nickel boride is used. Only cis alkene is obtained. For the reaction में देखें alkyne की Ni2B P2 कैटेलिस्ट की में जिसे लिनलार्ड कैटेलिस्ट कहते हैं PD plus CaCO3 PbO की उपस्थिति में कराएं तो सिस एल्कीन का निर्माण होता है. उसी प्रकार 2-ब्यूटेन की लिनलार्ड कैटेलिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर 2-ब्यूटीन का निर्माण कर रहे हैं. उसी प्रकार 3-एक्साइन की अगेन लिनलार्ड कैटेलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराने पर सिस 3-एक्सिन का निर्माण इसके अंदर होता है. इन द प्रेजेंस ऑफ PDPaBSO4 कैटेलिस्ट एल्काइन ऑन हाइड्रोजनेशन फॉर्म्स सिस एल्कीन. तो इसके अंदर जो है द्विप्रतिस्थापी एल्काइन का लिनलार्ड कैटेलिस्ट उत्प्रेरक यानी P2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराने पर समपक्ष एल्कीन का निर्माण होता है. Now the second one is first one is metal ammonia reduction of alkyne. Alkyne reacts with the liquid ammonia and lithium, sodium or potassium on reductions forms trans alkene. यानी एल्केन का जो है रिएक्शन जो है लिक्विड अमोनिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की उपस्थिति में कराने पर ये ट्रांस एल्कीन के अंदर का निर्माण करता है जिसमें RC ट्रिपल बॉन्ड Cr की Na लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर ट्रांस एल्कीन का निर्माण हो रहा है. जिसके कुछ उदाहरण इस तरह से हैं. यहाँ पे इसके साथ अभिक्रिया करें ट्रांसथेक्स3इन 80% के आसपास हो गया. उसी प्रकार नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर इसी प्रकार की अभिक्रिया करें और ट्रांस प्रोडक्ट जो है आपके पास बनते जाएंगे.
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की अगर बात करें, इन एल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड has 1 sigma and 2 pi bonds. Like alkene, they show electrophilic addition reaction. In alkynes, 2 molecules of polar reactant attacks twice, so 2 pi bonds break up and 4 new sigma bonds are formed. Alkyne के कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बंद तथा 2 पाई बंद होते हैं। ये एल्कीन के भांति ही इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। इनमें ध्रुवीय अभिक्रमों के 2 अणु बारी बारी से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर जुड़ते हैं और दोनों पाई बंद टूटकर 2 नए की जगह 4 नए सिग्मा बंद का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि एल्केन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं योग के समान होती है, जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे, जिसमें RC ट्रिपल बॉन्ड CH की XY के साथ, जिसमें X पॉजिटिव है और Y नेगेटिव है, अभिक्रिया कराएंगे। तो X जो है, जो पॉजिटिव है आपके पास, पहले अटैक करेगा इसके अंदर और ये कार्बोकैटायन कार्बन जो है इसका निर्माण होगा। और उसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं था आपके पास, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी, उसके बाद धनात्मक जो है, धनावेश जो है वो पहले अटैक करता है, उसके बाद ऋणात्मक जो है Y नेगेटिव अटैक करेगा और इस तरह के कंपाउंड का निर्माण करेगा। और ये फर्दर रिएक्शन करेंगे, XY की अगेन अटैक कराएंगे, तो फिर पॉजिटिव पहले जो है आपके पास में अटैक करेगा, फिर कार्बोकैटायन का निर्माण होगा और फिर कार्बोएनायन जो है उसके पास एडिशन होगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता जाएगा। एडिशन ऑफ हेलोजन्स। एल्काइन्स रिएक्ट विद 2 moles of halogen to form tetrahaloalkane in the presence of Lewis acid like FeCl3. The reactivity of halogen towards alkynes is in the following order: Cl2, Br2 and I2. तो इसकी लुईस अम्ल जैसे FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 2 अणु हेलोजन एल्काइन से योग करके टेट्राहेलोएल्केन का निर्माण करते हैं। एल्काइन के प्रति हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार होगा, जो कि प्रदर्शित है Cl2 में सबसे ज्यादा, फिर Br2 के अंदर और फिर I2 के अंदर होगा। रिएक्शन देखें, RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस अटैक करेगा X2, जो कि X यहाँ पर है, Cl और Br लिवाइस एसिड की प्रेजेंस में करेगा और X और X जुड़ जाएंगे, फिर X2 अटैक करेगा और टेट्रा हेलो जो है कंपाउंड का निर्माण होगा। एसिटाइलिन की रिएक्शन कराएं, Cl2 FeCl3 की में करें, 2 Cl जुड़ जाएगा और फिर दोनों Cl नेक्स्ट स्टेप के अंदर जुड़ेंगे और टेट्रा क्लोरो इथेन का निर्माण होगा। लिवाइस एसिड रिएक्ट विद द अटैकिंग हेलोजन मॉलिक्यूल्स form electrophile which attacks on alkynes and shows electrophilic addition reaction. FeCl3 की Cl2 के साथ अभिक्रिया कराएं, FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव बनेगा। जो प्रोपाइन पर एक कंपाउंड लिया उसके साथ अभिक्रिया करें, Cl पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा और ये कार्बोकैटायन का निर्माण होगा, फिर FeCl नेगेटिव जो है अटैक करेगा और ये जो है FeCl3 निकल जाएगा और ये Cl उसके ऊपर कंपाउंड के अंदर जुड़ता चला जाएगा। फिर नेक्स्ट वन इज हाइड्रोहेलोजिनेशंस। हाइड्रोहेलोजिनेशंस एल्काइन रिएक्ट विद HX, X is equal to Cl, Br and I. According to Markovnikov rules, it forms vinyl halide in first step and gem dihalide in second step. The reactivity order of HX towards alkyne is as follows: like HI is higher than HBr and HBr is higher than HCl. So reaction is RC triple bond CH react with HX. So एडिशन होगा इलेक्ट्रोफिलिक की अगर बात करें तो H का यहाँ पर हो जाएगा और X की कंडीशन मार्कोनिक रूल के अंदर से फर्दर देन HX अगेन अटैक एंड द फॉर्मेशन ऑफ जेम डाइहैलाइड फॉर्मेशन। फर्दर रिएक्शन देखें, HX की जगह HBr का यूज करेंगे और जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो एथिलाइडिन ब्रोमाइड यानी 1,1 डाइब्रोमो इथेन का निर्माण इसके अंदर हो जाएगा। सो एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide is just opposite to the Markovnikov rules and it forms with dihalide. तो HBr का जो प्रेजेंस पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे तो एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग होगा, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH HBr in the presence of peroxide. So don't confuse with the Markovnikov and anti-Markovnikov के अनुसार जो है HBr की पेरोक्साइड की प्रेजेंस में
एडिशन जो होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड CHBr, HBr की अगेन देखें तो 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन का निर्माण यहाँ पर होगा। Next is addition of sulfuric acid. Alkyne react with the sulfuric acid to form alkadines hydrogen sulfate. It is an acid catalyzed reaction. इसके अंदर देखें तो H जो है वो पॉजिटिव है, OSO3H जो है H2SO4 के अंदर है वो नेगेटिव है। अटैक करेंगे एल्काइन के ऊपर तो H का एडिशन यहाँ पर होगा, OSO3H का होगा यहाँ पर। फर्दर H2SO4 का एडिशन करेंगे तो H यहाँ जुड़ गया तो CH3 फॉर्मेशन हुआ और दो मॉलिक्यूल OSO3H2 का यहाँ हो गया, दैट इज नोन एज एल्काडाइंस यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बना। इसी प्रकार इसका एग्जांपल लेते हैं, प्रोपाइन का लें तो फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ा, सेकंड मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ा और आइसोप्रोपेनलाइडीन हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण इसके अंदर हो जाता है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रेशन जिसे कहते हैं कुचरॉव्स रिएक्शन। एल्काइन ऑन एडिशन ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड catalyst like H2SO4 and Hg2 ion form alkenols which is readily rearranged to form stable carbonyl compound. This arrangement or rearrangement is called the tautomerism, जो कि हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। In the presence of acid catalyst, this reaction take place as follow: RC triple bond CH HOH की रिएक्शन करेंगे H2 के साथ करेंगे in the presence of Hg2 पॉजिटिव, H का एडिशन यहाँ हो जाएगा और OH का जो है मॉलिक्यूल का एडिशन यहाँ होगा, रीअरेंजमेंट होगा और जो है आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण इसके अंदर हो जाएगा। Next is addition of hypohalous acid. Two molecules of hypohalous acid add on triple bond of alkynes to form unstable product which is on elimination of H2 molecules to form carbonyl compound. HOX यानी जो hypohalous अम्ल जो है उसका ही रिएक्शन कराएंगे एल्काइन के साथ में, तो कंपाउंड में जो होगा यहाँ पे OH जो है वो नेगेटिव है और X जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है। X का एडिशन यहाँ पर हो गया और OH का एडिशन होगा आपके पास यहाँ पे। फर्दर एडिशन की बात करें तो X यहाँ जो ले जाएगा CHX2 का निर्माण हुआ और OH जो है एडिशन यहाँ पर हुआ। अब यहाँ से जो है H2 मॉलिक्यूल जो है दो जो कार्बन के ऊपर OH थे उससे निकल जाएगा और H2 मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ और कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण हुआ, यानी कीटोन का इसके अंदर निर्माण इसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ बोरोन हाइड्राइड, hydroboration. Alkyne react with the dialkyl borane and form alkenyl dialkyl borane which is oxidized with alkaline H2O2 and gives alkenol which on rearrangement form aldehyde and ketone. Means on one alkyne gives aldehyde and two alkyne gives the ketone. तो इसमें जो है आपके पास बोरोन हाइड्राइड की एल्काइन के साथ अभिक्रिया करें R2BH के साथ में तो R जो है आपके पास R' यहाँ जुड़ जाएगा, Br2 मॉलिक्यूल यहाँ होगा और एल्केनाइल डाइएल्काइल बोरेन का निर्माण होगा जिसका फर्दर जो है एल्केलाइन H2O2 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो RCH डबल बॉन्ड CHOH2 और इसका फर्दर रीअरेंजमेंट होने के बाद जो है एल्डिहाइड फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाएगा। यानी प्रोपाइन लिया उसकी R2BH के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये कंपाउंड बना, उसकी H2O2 O2 की प्रेजेंस में OH2 की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराने पर प्रोपीन 1 ऑल का निर्माण हुआ। फर्दर रीअरेंजमेंट टेक प्लेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनिल। तो ये अभिक्रिया इसके अंदर कंप्लीट होती जाती है।